हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति पर डिस्कशन किया था और आज हम लोग उपराष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके कार्य को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये अलग क्लास जो है अलग से बनाने का रीज़न बस ये था कि कम कम करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स को याद कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी अनुच्छेद हैं सभी सीक्वेंस में है, ठीक है, तो जिससे आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। पिछले क्लास में राष्ट्रपति देखे थे और इसमें देखेंगे उपराष्ट्रपति के कार्य। तो यहाँ पे भी उसी तरह से अनुच्छेद 64, 65, उसी तरह से 66, 67, 68, 69, 70, 71 तक ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। तो एक सीक्वेंस में और राष्ट्रपति के काम को उपराष्ट्रपति के काम को देखते जाएंगे और ये याद करना बहुत आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो यहाँ पे पदेन सभापति का अर्थ है कि जैसे राज्यसभा है तो राज्यसभा को के जो सभापति होंगे वो कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। यानी राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। ठीक है। जिस प्रकार लोकसभा को की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा के जो हेड करते हैं वो कौन करेंगे? तो उपराष्ट्रपति करेंगे और इसे राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये आर्टिकल 64 में कहा गया है। ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 65। ठीक है। अनुच्छेद 65 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पद में उसकी अनुपस्थिति में या आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कृत्यों का निर्वहन करना होगा। मान अगर किसी इमरजेंसी में राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है या उनकी तबीयत खराब हो गई है, फिर आकस्मिक मृत्यु हो गई है या किसी भी अन्य कारणों से अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो राष्ट्रपति के जगह पे उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। और ये आर्टिकल 65 में कहा गया है। ठीक है। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो ये दिया गया और इसमें एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो याद रखेंगे 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है, उसके बाद है अनुच्छेद 67। इसमें उपराष्ट्रपति के पदावधि से संबंधित बातें, मतलब उपराष्ट्रपति कितने वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं। तो आप लोगों को इतना बस ये शॉर्ट में आपको सिर्फ आर्टिकल और उपराष्ट्रपति से संबंधित उनके काम थोड़े से बताए जा रहे हैं। डिटेल के लिए अलग से क्लास रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। ये हम लोग वन डे एग्ज़ाम के लिए और आर्टिकल्स को याद करने के व्यू से इस क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 68। इसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि और उस रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय। तो इसको समझते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहते हैं, मतलब किसी कारण से अगर उपराष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाता है तो उसको किस प्रकार से भरा जाएगा और जिस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का पद दिया जाएगा, ठीक है, उनकी समय सीमा क्या होगी और उनका निर्वाचन का प्रोसेस क्या होगा, ये अनुच्छेद 68 में कहा गया है। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 69, इसमें उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान यानी शपथ की बात की गई है कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाया जाएगा उनके पद ग्रहण करने के बाद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। इसमें है अनुच्छेद 70। इसमें कहा गया राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अन्य आकस्मिकताओं में, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अन्य मतलब किसी इमरजेंसी में क्या होगा कि राष्ट्रपति का जो वर्क होगा वो कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। यानी अनुच्छेद 70 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय के बारे में डिस्कशन किया गया है अनुच्छेद 71 में। ये क्लास यहीं तक था और ये बहुत कम आर्टिकल है। हम लोग आर्टिकल 63 से स्टार्ट करके 71 तक आए हैं। तो इस तरह से अगर आप 10-10 11 करके आर्टिकल से देखते जाएंगे और समझते जाएंगे तो आई होप कि आप जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे
वो आसानी से याद कर पाएंगे। इसलिए क्लास को के लिए इस क्लास में मैं शॉर्ट वीडियो ला रहा हूँ, जिससे आप 10-10 करके 11-11 करके आर्टिकल्स को आसानी से याद करते जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।